ये है लद्दाख, एक ऐसी जगह जो पूरे हिंदुस्तान में शांति की मिसाल है। लेकिन आज वही लोग अपनी आवाज़ सुनाने के लिए लड़ रहे हैं। एक कहानी जो उम्मीद से शुरू हुई और खून पे जाकर रुकी। अगस्त 2019 सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर को आज़ाद किया और लद्दाख की सालों की यूटी बनने और कश्मीर से अलग होने की डिमांड भी पूरी हो गई। सरकार ने कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया। लद्दाख को बनाया यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब अब लद्दाख डायरेक्ट दिल्ली से कंट्रोल होगा थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। लोगों ने कहा हमारा गोल्डन एरा स्टार्ट हो गया है, लेकिन जल्द ही लोगों को समझ आया कि पूरी पावर तो दिल्ली के हाथ में चली गई है और हिल काउंसिल्स जो कि ट्राइबल्स को रिप्रेजेंट करती थी वो सिर्फ नाम की रह गई है, जिसके कारण लोगों ने 6 शेड्यूल की डिमांड फिर से उठाई। पर 2020 के हिल काउंसिल इलेक्शंस में बीजेपी ने ही प्रॉमिस किया 6 शेड्यूल का, जिससे ट्राइबल लोगों को लैंड, रिसोर्सेज और कल्चर पर कंट्रोल मिलता। लोगों को लगा कि गवर्नमेंट सही में उनकी बात सुन रही है, पर टाइम बीता और वादे कागज तक ही सिमट गए। लद्दाखी लोगों को अनचेक्ड टूरिज्म और लार्ज बिजनेसमैन का खतरा महसूस होने लगा, पर वो लाचार और इनकेपेबल थे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लद्दाख में 2 सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप्स बने। एक था ले एपेक्स बॉडी जो मेजॉरिटी बुद्धिस्ट थे, और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग थे। ये दोनों रिलीजियस और पॉलिटिकल रीजंस के कारण राइवल्स थे, पर समय की ज़रूरत को देखते हुए दिसंबर 2021 में ये दोनों एक हो गए, जिनका गोल था 6 शेड्यूल में लद्दाख को लाना। इनके साथ आने से पहली बार पूरा रीजन बंद हुआ और दिल्ली ने नोटिस किया। इसके बाद 2022 में पीसफुल प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहे। सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, पर लद्दाखी लोगों ने हार नहीं मानी और 2 जनवरी 2023 को गवर्नमेंट ने हाई पावर्ड कमेटी बनाई लद्दाख के इशू को टैकल और रिजोल्व करने के लिए। एचपीसी बनने और कुछ मीटिंग्स के बाद ही प्रोटेस्टर्स ने एक्यूजेशन लगाए कि एचपीसी बहुत ही प्रो गवर्नमेंट है और इसे लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाया गया। और इसी सब के बीच 26 जनवरी 2023 को सोनम वांगचुक अनाउंस करते हैं अपना 5 डे फास्ट। सोनम वांगचुक एक बहुत फेमस इंजीनियर, टीचर और इन्वेंटर है, जिन्हें पूरे इंडिया में बहुत ही प्राउडली देखा जाता है और लोग इनकी बात पे ध्यान भी देते हैं, जिसकी वजह से मार्च 2024 तक 9 राउंड ऑफ टॉक्स हुए पर कोई रास्ता नहीं निकला। सोनम की वजह से इस प्रोटेस्ट को एक नई उम्मीद और अटेंशन मिली। वर्ल्ड मीडिया ने इसे कवर किया। इसी उम्मीद को कंटिन्यू रखने के लिए मार्च 2024 में सोनम और दूसरे लीडर्स ने 21 दिन का हंगर स्ट्राइक किया, लेकिन जनरल इलेक्शंस होने की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया ताकि लद्दाख के लोग वोट से अपनी लड़ाई लड़ सकें और गवर्नमेंट इलेक्शंस को खराब करने का जिम्मेदार इन्हें न ठहराए। जून 2024 इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए और बीजेपी ने अपनी लद्दाख की सिंगल पार्लियामेंट्री सीट खो दी और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बैक्ड बाय लैब एंड केडीए जीत गया। ये एक बड़ा ब्लो था बीजेपी को, बट गवर्नमेंट फिर भी शांत रही। इस सब के बावजूद जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो सोनम और बाकी लीडर्स ने लद्दाख से दिल्ली तक फुट मार्च किया। सितंबर 2024 में वो लोग 1000 किलोमीटर पैदल चले 30 दिन के लिए, पर ये सब बेकार था। जैसे ही वो सब 30 सितंबर 2024 को दिल्ली पहुंचे, अथॉरिटीज़ ने सेक्शन 144 इम्पोज किया और प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर दिया। हालांकि उन्हें कुछ दिन बाद छोड़ दिया गया, लेकिन इस इंसिडेंट को भी इंटरनेट पे बहुत क्रिटिसिज्म मिला। इसी क्रिटिसिज्म और सोशल मीडिया आउटरीच के चलते नवंबर 2024 में गवर्नमेंट ने एचपीसी कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया और फाइनली दोबारा बातचीत शुरू हुई, जिसकी आखिरी मीटिंग हुई मई 2025 में, जिसमें लद्दाख के लोगों की छोटी डिमांड्स मान ली गई, जैसे 85% रिजर्वेशन ऑफ लोकल्स इन जॉब और वुमेन रिजर्वेशन इन हिल काउंसिल्स।
पर मेन डिमांड्स 6 शेड्यूल और स्टेटहुड नहीं मानी गई। गवर्नमेंट का स्टैंड था कि 6 शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए है, बाकी ट्राइबल एरियाज के लिए 5th शेड्यूल है। इन सब चीज़ों के बाद लद्दाख के लोगों ने सितंबर 2025 में 33 दिन का हंगर स्ट्राइक किया। सब कुछ पीसफुली चल रहा था, पर अचानक एक यंगस्टर्स का ग्रुप सब्र खो देता है और एक लोकल बीजेपी ऑफिस को आग लगा देता है, और वो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को भी वेंडलाइज कर देते हैं। तभी पुलिस वालों के साथ झड़प में पुलिस गोली चला देती है और 4 लोगों की मौत हो जाती है और काफ़ी लोग इंजर्ड हो जाते हैं, इंक्लूडिंग पुलिस। जिसके बाद लद्दाख पे कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। उसी दिन सोनम वांगचुक ने अपनी हंगर स्ट्राइक रोकी और सबसे शांति की मांग की। इसके बाद 26 सितंबर को वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया अंडर NSA, जिसके अकॉर्डिंग किसी को भी बिना कोर्ट में पेश किए 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है, और सोनम को राजस्थान जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और इसी के साथ लैब KDA ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ सभी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया जब तक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हो जाती इन सब किलिंग्स की, और सभी डिटेन्ड लोगों को रिलीज नहीं किया जाता, इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक। आज लद्दाख खामोश है लेकिन शांत नहीं है। लोग आज भी एक उम्मीद में हैं इंसाफ। 6 शेड्यूल लाना ना लाना सरकार और लद्दाख के लोगों का मामला है कि वो कैसे नेशनल सिक्योरिटी और ट्राइबल प्रोटेक्शन को मैनेज करते हैं। लेकिन एक डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना तो सबका अधिकार है, पर किसी पे भी NSA लगा देना बिकॉज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट फेयर टू डेमोक्रेसी। एंड गवर्नमेंट ने सोनम को जेल में बंद नहीं किया है, गवर्नमेंट ने इस मामले पे आपके अटेंशन को बंद किया है, क्योंकि सोनम वांगचुक के कारण ही पूरे इंडिया को पता चला कि लद्दाख में चल क्या रहा है। And in last, I will say, please share this video to highlight the matter.